और मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अखिलेश यादव ऐसा जान पड़ता है कि वो मान गए हैं कि ये चुनाव हमसे निकलेगा नहीं, इसलिए ज़्यादा अब उसमें इधर उधर पड़ना नहीं है। बस एक काम करना है कि जो अपना वोट है उसे बचा कर रखना है। बाकी लोग तो जुड़ने से रहे, और जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें यह भी लग रहा है कि नहीं, अब कुछ निकलेगा नहीं। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं, तो वो उस पर हम लोग आएंगे। और वो लोग जो इस मुगालते में है कि नहीं साहब, बहुत भारी जो है विजय होनी जा रही है और 22 में बाइसिकल दौड़ने जा रही है, तो वो लोग इसलिए आह्लादित हैं क्योंकि वो जो भीड़ आ रही है, और उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, भीड़ आ रही है, ये एकदम स्पष्ट है कि जो रैलियां हो रही हैं या जो यात्राएं हो रही हैं अखिलेश यादव की, उसमें भीड़ आ रही है। लेकिन दो बातें हैं उसमें। क्या वो भीड़ है जो एड ऑन हो रही है, मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे निकली हुई भीड़ है, या वो भीड़ है जो उनका अपना वोटर है। देखिए, 25 से 26% वोट तो माना ही जाता है कि समाजवादी पार्टी का है। अब 25 से 26% वोट आप समझ सकते हैं कि किसी भी रैली में एक अच्छी खासी आबादी इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा जो है नूरा कुश्ती नहीं करनी पड़ेगी। अभी भी वो समाजवादी का आधार है। तो दरअसल जो भीड़ हो रही है वो उस आधार की हो रही है, या उसमें गैर यादव बिरादरियां, सवर्ण, ये लोग उसमें एड ऑन हो रहे हैं, या दलित उसमें एड ऑन हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल से स्पष्ट होगा कि दरअसल वो खड़े कहां हैं। तो मुझे इसमें कोई मुगालता नहीं है। आपको मुगालता हो तो आप भी उसे दूर कर लीजिए कि जो उसमें भीड़ इकट्ठा हो रही है वो भीड़ वही है जो इनका अपना वोटर है। और वो जो लोग भी कवर कर रहे होंगे, मैं मेरठ की रैली पर बाद में आऊंगा, नहीं तो पता चले कुछ लोग मेरठ पहुंच जाएं और फिर कुछ लोग आजमगढ़ पहुंच जाएं, जो राजभर और जो अखिलेश यादव की रैली हुई थी, मैं उन सब पर अलग से आऊंगा। लेकिन पहले हम उस रथ यात्रा की बात करते हैं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश भर में घूमी है। देखिए, यात्राओं का बड़ा महत्व होता है, लेकिन जब यात्राएं रथ पर की जाती हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है, और जब यात्राएं पैदल की जाती हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है। दिग्विजय सिंह 6 महीना घूमे थे नर्मदा, तब स्थिति यह बन पाई कि 4 से 5 सीट के अंतर से भाजपा हारी। 6 महीना टहले। 1 साल पदयात्रा की, वो 3,500 किलोमीटर के आसपास की पदयात्रा थी जो जगन मोहन रेड्डी ने की थी आंध्र प्रदेश में, और फिर उसके बाद वो इतना प्रचंड बहुमत पाए। लेकिन जब लोग रथ पर बैठकर टहलते हैं तो उन यात्राओं में इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है अपने वोटर से बाहर, तो इसलिए उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये रथ पर टहले और उस रथ में समाजवादी कार्यकर्ता उनके साथ रह चुकी, वो उस पार्टी के अगुआ है, और जब उस पार्टी का अगुआ उनके क्षेत्र में उतरेगा तो स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में किसी का संगठन मजबूत है भाजपा के बाद, तो वो जो है वो समाजवादी पार्टी का, इनकी तमाम वाहिनियां हैं। आप देखिए, युवा वाहिनी है, लोहिया वाहिनी है, मतलब जो एंग है उन्हें जोड़ने के लिए। बसपा के पास इस तरह की कोई वाहिनी नहीं है कि उसमें युवा भी हो, महिला भी हो, इस तरह की उनके पास कोई अलग से वाहिनी नहीं है। लेकिन इनकी जो पार्टी है उसके तमाम अंग हैं। उस अंग के लोग उस रथ या जो रथ यात्रा थी, जिसे आप कहिए वो एसी यात्रा, उसमें लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो दरअसल भीड़ वो थी। और एड ऑन तब होते जब आप पैदल निकलते, तब वो जो बिरादरियां जो यादव से छिटकी हुई हैं या जो नाराज हैं, जो समाजवादी सरकार के कई टेन्योर में जो सत्ता की मलाई है उसकी भागीदारी नहीं बन पाई, जो भाजपा ने बनाया जिनको, तो वो लोग तब जुड़ते जब ये रथ यात्राएं होती, ये पद यात्राएं होती। तो रथ यात्रा का तो एक ये है कि वो जो भीड़ है वो कार्यकर्ताओं की भीड़ है,
और ये आप टहलते हुए शहर से देख सकते हैं, जो जो लोग भी गए होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी। तो एक बात तो ये, दूसरी हम आते हैं मेरठ और ये जो राजभर के साथ रैली हुई उस पर। मेरठ की जो रैली हुई, उस रैली में राष्ट्रीय लोकदल खुद एक राजनीतिक पार्टी है और वो किसान आंदोलन से भी जुड़ी रही। और दरअसल उस किसान आंदोलन में किसान वही थे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब सवाल यह है कि अब तो आंदोलन रहा नहीं, अब तो आंदोलन रहा नहीं। तो दरअसल क्या, जब आंदोलन रहा नहीं तो वो जिन लोगों को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ और उसके जरिए सियासत चमकाने की कोशिश हुई, क्या वो लोग अभी भी समाजवादी के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, हर्ष कुमार यूट्यूबर हैं, वो भी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने, और वो पश्चिम से ही आते हैं, उन्होंने कार्यक्रम बनाया अपने YouTube चैनल पर, और उस YouTube चैनल में उन्होंने एक बड़े मार्के की बात बताई। वो वहां गए हुए थे, है भी वो वहीं के पश्चिम के ही, तो वहां वो गए हुए थे, वहां वो टहले और टहल कर उन्होंने एक बात बताई, और जो बात उन्होंने बताई वही बात उधर के ही हैं विवेक त्यागी जी। उन्होंने भी ये बात हमें कई बार बताई कि दरअसल वहां का जाट चाहता क्या है। उन्होंने वही बात, हर्ष जी वही बात कह रहे थे जो विवेक जी बराबर हमको बताते रहे, वो ये कि जो जाट है वो ये चाहता है कि चौधरी परिवार, मतलब चौधरी चरण सिंह के परिवार को वोट दिया जाए और उसकी सत्ता में हिस्सेदारी हो, और वो योगी को भी चाहता, मतलब भाजपा को भी चाहता। लेकिन जब ये कहा जाए कि वो समाजवादी को वोट करने जा रहा है, वो कहते हैं इसमें थोड़ा मुझे संशय है, बाकी देखिए चुनाव के टाइम में और क्या चीजें आती हैं। हर्ष जी ने जो रिपोर्ट की उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि दरअसल वहां का जो पश्चिम का जाट है वो योगी को भी चाहता है और जयंत को भी चाहता है। ये अपने आप में एक मैसेज है कि दरअसल हो क्या रहा है। और ये वो एक तरह का, और ये दूसरा संदेश भी है उसमें कि उस जो भीड़ थी, उस भीड़ के मायने क्या था। वैसे भी पश्चिम में समाजवादी का कोई भारी स्टेक नहीं है, क्योंकि पश्चिम में यादवों की बहुत भारी संख्या नहीं है। पश्चिम में अगर किसी का स्टेक माना जाता है तो आरएलडी का है, वो बसपा का है। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो दरअसल ये जो स्वप्न, दिवा स्वप्न रचा गया बुना गया, वो स्वप्न ही दिखाई देता है। फिर आप देखिए, आप बैटिंग किसकी पिच पर कर रहे हैं? आप भाजपा की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, आप अब्बा जान में फंस जाते हैं, आप चचा जान में फंस जाते हैं, आप वो वीडियो साझा करने लगते हैं राकेश टिकैत का जो नहीं साझा करना चाहिए था, क्योंकि इससे ये भूल जाते हैं कि वो जो एक तबका है वही खुश होता है, बाकी एक बड़ा तबका नाराज होता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जो वीडियो है, उस वीडियो से उनका अपना जो कोर वोटर है, एक समुदाय को अगर आप छोड़ दीजिए तो उनका अपना कोर वोटर भी नाराज होगा और असहमत होगा अखिलेश यादव के उस वीडियो साझा करने से जो उन्होंने साझा किया जब राकेश टिकैत बिपिन रावत को, जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और जब लोगों ने उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए तो अखिलेश यादव इससे आहत हो गए और बोले भाजपाई हैं। अरे भाई, काहे के भाजपाई हैं? जो 26 जनवरी की घटना जिसने देखी होगी वो जाहिर तौर पर नाराज होगा राकेश टिकैत के वहां जाने पर। लेकिन जब अखिलेश यादव इस तरह का वीडियो शेयर करते हैं तो उनको लगता है वो हिट विकेट होने की दिशा में 4 कदम और बढ़ जाते हैं। एक तो वैसे ही अब्बा जान, चचा जान और जिन्ना जान में फंस जाते हैं, जिसको लाने कोई मतलब नहीं है। उसके ऊपर से फिर आप नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगते हैं। हमारा ये देखिए, ये मानना है कि उत्तर प्रदेश माफ करिए, देश में नरेंद्र मोदी युग शुरू होने के बाद, मैं उसे युग ही कहूंगा, आप उससे असहमत हो तो कोई हर्ज नहीं है, नरेंद्र मोदी युग शुरू होने के बाद 2 चुनाव 2 नेताओं ने बड़ी स्मार्टली लड़ा। एक दिल्ली का चुनाव और एक बिहार का चुनाव। दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्मार्टली लड़ा,
और बिहार का चुनाव बहुत स्मार्टली जो है वो तेजस्वी यादव ने लड़ा। इन दोनों लोगों ने पूरे चुनाव प्रचार में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भाजपा वहां पर खेल पाए। मतलब ये भाजपा के पिच पर बैटिंग करने गए ही नहीं। तेजस्वी यादव ने न जाति का मसला उठाया, न धर्म का मसला उठाया और न पीएम पर हमला किया। आप वो बिहार का चुनाव देखिए। यही काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया। उन्होंने कभी पीएम पर हमला नहीं किया और ना उस पिच पर आए जिस पिच पर भाजपा खुद चाहती कि आप आ जाइए, उस पिच पर वो नहीं आए और बेहतरीन लड़ा। वहां तो दिल्ली में वो लोग जीते भी। और आप अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लालू की गैर मौजूदगी में हुआ पहला चुनाव जो तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा गया। तेजस्वी यादव ने नाको चने चबवा दिए सत्ता पक्ष को। आप इससे असहमत हो सकते हैं तो वही है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी युग में ये दो चुनाव लड़े गए, ये दो चुनाव अपने आप में उदाहरण है इस बात के कि आप अगर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं और भाजपा की पिच पर आकर चुनाव लड़ते हैं तो आपका हश्र वही होगा जो 2017 में हुआ उत्तर प्रदेश में और जो 2019 में हुआ पूरे विपक्ष का, वही हाल होगा। लेकिन अगर आप उससे सीख लेते हुए, समझते हुए आप तेजस्वी यादव की तरह चुनाव लड़ते हैं, आप अरविंद केजरीवाल की तरह चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए सर्वाइवल की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। लेकिन आप यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां हो ये रहा है कि ये उस पिच पर जाकर खेलना चाह रहे हैं जिस पिच पर भाजपा सबसे कहती है आइए आप इस पिच पर बैटिंग करिए। और दूसरा, जब आप पीएम पर हमला करते हैं तो या तो आप लोग ग्राफ देखते समय भूल जाते हैं कि अभी पीएम की लोकप्रियता क्या है। पीएम अभी भी हिंदुस्तान छोड़िए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में है। लेकिन दुनिया में तो आपको वोट मिलेगा नहीं, आपको वोट तो मिलना है उत्तर प्रदेश में, और आपको उत्तर प्रदेश में वोट मिलना है। और उत्तर प्रदेश में जब आप सबसे लोकप्रिय नेता पर हमला करेंगे तो यही कहा जाएगा कि ऐसा जान पड़ता है कि समाजवादी पार्टी और उसके अगुआ अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि अब तो चुनाव हमसे नहीं निकलेगा, तो जो करना हो वो किया जाए और जिस पर मन कहे उस पर हमला किया जाए। देखिए, ये मेरा एकदम निजी तौर पर मानना है कि पीएम पर हमला करके हर वो सियासी दल अपना वोट घटा लेता है जिसकी थोड़ी बहुत संभावना बची रहती है। आप पीएम पर हमला करना भूल जाइए और फिर आप देखिए आप कड़ी टक्कर भाजपा को दे सकते हैं। और दूसरा, भाजपा की पिच पर मत आइए, अब्बा जान और चचा जान में मत फंसिए। आप हिंदुत्व और विकास पर अगर आगे बढ़िए तो संभावना प्रबल है और उसमें नरेंद्र मोदी को भूल जाइए। अगर आप वहां हमला करेंगे तो फिर आप हश्र जो हो रहा है वो आप देखिए 2014 से। तो अब हमको लगता है कि ये अखिलेश ने भी तय कर लिया कि नहीं, हमको चुनाव इसी तरह लड़ना है। तो खैर, ये तो तय है कि मोदी और योगी की पिच पर आकर चुनाव नहीं जीता जा सकता, वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष कुछ भी करे। हाँ, उससे इतर आप कुछ तेजस्वी से सीखिए, कुछ अरविंद केजरीवाल से सीखिए, तो संभावनाएं जीतने की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हार भी जो होगी वो बहुत गरिमापूर्ण होगी। वो एकदम अलग तरीके की होगी, जैसे कि तेजस्वी यादव की हुई बिहार में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।